इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2NF के थोड़े एग्जांपल्स। हम यहाँ पे वन बाय वन थोड़े एग्जांपल्स सिंपल लेवल एंड हार्ड लेवल के सॉल्व करेंगे। सो ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ABCD और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है और यहाँ पे पूछा गया है डिकम्पोज इनटू 2NF। नाउ 2NF में हमें क्या होता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं वो कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में कैंडिडेट की क्या है। तो कैंडिडेट की किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि राइट हैंड साइड पे कौन से एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है। C और D प्रेजेंट है और टोटल ABCD में से C और D प्रेजेंट है, तो मेरी कैंडिडेट की के अंदर AB का होना जरूरी है। तो मैं AB का क्लोजर फाइंड करूंगा। तो AB का क्लोजर फाइंड करने पर मुझे मिलता है फर्स्ट AB और नेक्स्ट मुझे मिल रहा है C एंड D। AB पे से मुझे C मिलेगा एंड B पे से मुझे D मिलेगा। तो मेरी कैंडिडेट की है यहाँ पे AB, तो AB क्या है, की एट्रीब्यूट है और यहाँ पे C और D नॉन की एट्रीब्यूट है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे देखते हैं, तो AB डिटरमाइंस C एंड B डिटरमाइंस D। फर्स्ट है वो पूरा की एट्रीब्यूट है, यानी कि पूरी की हमारी है जिसपे ये C डिपेंडेंट है, तो ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर नेक्स्ट बात करें तो ये नॉन की एट्रीब्यूट है और ये पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट है, यानी कि B AB का एक पार्ट है। तो अगर ये पार्ट है तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें निकालने के लिए इसको डिकम्पोज करना होगा, यानी कि ये रिलेशन को हम इस तरह से डिकम्पोज करेंगे कि हमारे पास जो भी रिलेशन मिलेगा उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो डिकम्पोज अब किस तरह से करेंगे, तो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे मैं रिलेशन लिखूंगा ABC एंड D। ओके, तो यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए फर्स्ट में क्या करूंगा कि नेक्स्ट जो दूसरा यहाँ पे B एट्रीब्यूट है, यानी कि जो पार्ट है इसका मैं क्लोजर फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मैं B प्लस का क्लोजर यानी कि B का क्लोजर B प्लस फाइंड करता हूँ, तो मुझे फर्स्ट मिलेगा B, देन मुझे मिलेगा D। तो यहाँ पे जो भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी आपकी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा उसका क्लोजर आपको फाइंड करना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे B प्लस फाइंड करने पर मुझे BD मिलता है। दैट मीन्स अगर मैं इस रिलेशन को डिकम्पोज करता हूँ तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिकम्पोज करूंगा। फर्स्ट पार्ट मेरा होगा, ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी हमारी है B, तो यहाँ पे BD हमारा एक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको BD की तरह डिकम्पोज करूंगा। नाउ ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे जो भी मुझे क्लोजर मिलता है, क्लोजर के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आएंगे उसको मैं सिंपली यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। नाउ ABCD में से यहाँ पे इस डिपेंडेंसी में कवर हो रहा है D और B हमारा की एट्रीब्यूट है तो इसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन D कवर हो रहा है। अगर रह जाता है तो यहाँ पे A, B और C रह जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा होगा A, B एंड C। तो एज यू कैन सी कि मैंने डिकम्पोजिशन किया है और डिकम्पोजिशन आपको इस तरह से करना है कि कॉमन एट्रीब्यूट दोनों में होना चाहिए। अगर कॉमन एट्रीब्यूट है देन इस कॉमन एट्रीब्यूट में दोनों में से किसी ना किसी रिलेशन के अंदर वो कॉमन एट्रीब्यूट एज अ की एट्रीब्यूट काम करे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो कॉमन एट्रीब्यूट B है वो यहाँ पे की नहीं, लेकिन यहाँ पे B एज अ की एट्रीब्यूट काम करता है। दैट मीन्स B पे से मैं पूरे एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं B पे से D को डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। नाउ लॉसलेस डिकम्पोजिशन मेरा हो गया। अब मैं चेक करूंगा, नाउ मेरे पास ये रिलेशन को डिकम्पोज करने के बाद दो रिलेशन है। अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे कहीं पे अभी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है या नहीं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सी डिपेंडेंसी हो रही है। तो यहाँ पे AB डिटरमाइंस C यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और इस रिलेशन में B डिटरमाइंस D सेटिस्फाई हो रही है। नाउ इस रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और इस रिलेशन में भी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये जो हमारा जो डिकम्पोजिशन हुआ तो वो हम कह सकते हैं कि 2NF में है। सो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अभी थोड़ा एक हार्ड लेवल एग्जांपल देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, रिलेशन इज ABCDEFGHIJ रिलेशन है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज है और यहाँ पे डिकम्पोज करना है 2NF में। नाउ फर्स्ट हम जैसे अभी फर्स्ट एग्जांपल में स्टेप्स फॉलो किए थे, यहाँ पे भी कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए फर्स्ट में सारे एट्रीब्यूट्स को लिस्ट आउट कर दूंगा। अगर बड़ा एग्जांपल है तो आपको लिस्ट आउट कर देना है, बहुत ही सिंपल रहेगा। अब ये मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, उसके बाद मैं देखूंगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दी गई है
उसके राइट हैंड साइड पे क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि सी ई एफ ये सब दिए हुए हैं, तो यानी कि सी डिटरमाइन हो सकता है, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ई एफ डिटरमाइन हो सकता है, कैंसिल कर दूंगा, जी एच को भी कैंसिल करूंगा, आई को भी कैंसिल करूंगा, एंड जे को भी। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स रह जाते हैं वो है ए बी एंड डी। दैट मीन्स कि ये डिटरमाइन नहीं हो सकते हैं। अगर डिटरमाइन नहीं हो सकते तो मुझे कैंडिडेट की में इसका रखना बहुत जरूरी होगा। तो मैं इसका क्लोजर फाइंड करूंगा, और एबीडी ही कैंडिडेट की होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी है कि एबीडी कैंडिडेट की का पार्ट होगा। ओके, सो एबीडी का क्लोजर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एबीडी को इंक्लूड करेंगे, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी AB determines C, BD determines EF, and AD determines GH, A determines I, and H determines J। तो एज यू कैन सी ABD पे से मैं सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता हूं, तो ये मेरी कैंडिडेट की होगी। अगर आपने कैंडिडेट की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने कैंडिडेट की अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ ABD यहाँ पे कैंडिडेट की है, दैट मीन्स ये सफिशिएंट है सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करने के लिए। अगर इसमें एक और एट्रीब्यूट मैं ऐड करता हूं तो वो हो जाएगी मेरी सुपर की, लेकिन अगर मैं इसमें से कम करता हूं तो मैं कोई भी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। तो इतनी सफिशिएंट है ABD मेरे लिए कैंडिडेट की। नाउ ABD कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी होगी? तो पार्शियल डिपेंडेंसी हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे, ABD के अलावा जो भी होंगे वो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। नाउ फर्स्ट डिपेंडेंसी है AB डिटरमाइंस C, तो उसमें C नॉन की एट्रीब्यूट है और AB जो है वो पार्ट ऑफ की है। AB इज अ पार्ट ऑफ की, दैट मीन्स ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB। बस मुझे लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पे मुझे नोट डाउन करना है इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देते हैं, तो यहाँ पे BD भी एक पार्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, और यहाँ पे EF जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है, तो मुझे BD को भी यहाँ पे लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज AD और GH नॉन की है और AD पार्ट ऑफ द की, तो यहाँ पे AD को भी मैं नोट डाउन कर लूंगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज A डिटरमाइंस I भी एक पार्ट नॉन की है और A इज द पार्ट ऑफ द की एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे A को भी मैं नोट डाउन करूंगा। नाउ H डिटरमाइंस J। अब इसमें क्या है, J भी नॉन की एट्रीब्यूट है और H भी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है। 2NF में हम ये डिपेंडेंसी का यूज नहीं करेंगे, अभी इसको एज इट इज रहने देते। नाउ यहाँ पे जो हमने लिस्ट किया हुआ है सबका हम क्लोजर फाइंड करेंगे। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था, उसमें B डिटरमाइंस D में B का क्लोजर फाइंड किया था। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा पार्शियल डिपेंडेंसी में उसका मैं क्लोजर फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लोजर फाइंड करूंगा सबका। नाउ AB का क्लोजर फाइंड करते हैं, तो AB में मुझे मिलता है AB, देन AB डिटरमाइंस C, नाउ A डिटरमाइंस I। ओके, नेक्स्ट वन BD डिटरमाइंस, तो यहाँ पे BD डिटरमाइंस B एंड D, नाउ BD डिटरमाइंस EF, एंड यहाँ पे आगे हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। Now AD determines में हम first AD determines AD, next one is A determines I, and AD determines GH, H determines J, okay, and अगर A का क्लोजर फाइंड करते हैं तो मुझे मिलता है सिर्फ A से मैं I को डिटरमाइन कर सकता हूँ, तो AI। तो यहाँ पे जो क्लोजर से वो फाइंड कर लिए। नाउ अभी हम डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन आप ध्यान से देखिए, एंड अगर आप साथ में नोट डाउन करते हो तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा ट्विस्टेड होगा डिकम्पोजिशन। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे मुझे डिकम्पोज करना है ABCDEFGHIJ, ये पूरे रिलेशन को मुझे डिकम्पोज करना है। अगर बड़ा रिलेशन है, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आपके पास, तो आपको डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट रहेगा। लेट अस सी किस तरह से डिकम्पोजिशन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, मुझे इसको डिकम्पोज करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो भी क्लोजर्स फाइंड किए वो मुझे यहाँ पे लिख देने हैं। तो जितने भी मेरे पास डिपेंडेंसी होगी उतने मेरे पास रिलेशन डिकम्पोज होंगे। किस तरह से, तो लेट अस डू दैट। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है AB, तो AB को मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा सिंपली। नेक्स्ट वन इज BD, तो यहाँ पे मैं अगेन BD को लिस्ट कर दूंगा। देन AD, तो यहाँ पे AD को भी लिस्ट कर दूंगा, एंड लास्ट वन इज A। ओके,
अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन में एक चीज खास जरूरी होनी चाहिए कि हम डीकम्पोजिशन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे मर्ज करना हो तो मैं मर्ज किस तरह से करूंगा, तो मर्जिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं बन रहा है, मुझे मर्ज करना है। अगर यहाँ पे मर्ज करना है मुझे BD और A को, तो यहाँ पे मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि D की कोई वैल्यू के लिए A की कौन सी वैल्यू होगी। तो अगर मुझे कॉमन मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए जो भी हमारी की एट्रीब्यूट है उसका भी एक टेबल होना चाहिए। वन मोर टाइम यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, डीकम्पोजिशन अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे यहाँ पे की एट्रीब्यूट रखनी होगी, बिकॉज यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए कि BD और A को मुझे मर्ज करना है तो यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के बीच में नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, A को इसके साथ मर्ज करूंगा, देन मैं यहाँ पे जाऊंगा। ओके, देन अगर मैं BD को ABD के साथ मर्ज करूंगा, देन A के साथ मर्ज करूंगा। ओके, इस तरह से हम करेंगे, बिकॉज अगर मैं BD को यहाँ पे इसके साथ मर्ज करता हूं तो यहाँ पे मुझे पार्ट ऑफ की मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे BD मुझे कॉमन मिल रहा है। सो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर इतना बड़ा डीकम्पोजिशन है तो कैंडिडेट की का पार्ट आपको रखना जरूरी है। ना वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे AB पे जाएंगे। AB यहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहा है, लेट अस सी AB का क्लोजर है ABCI, तो AB किसको कवर कर रहा है, C और I को कवर कर रहा है। तो C और I को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा एंड आई विल राइट हियर CI। देखो AB पार्ट ऑफ की है तो उसको मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज BD किसको कवर कर रहा है, BD EF को कवर कर रहा है, तो EF को मैं कवर करूंगा, तो यहाँ पे मैं EF लिख दूंगा। नेक्स्ट वन इज AD किसको कवर कर रहा है, तो AD कवर कर रहा है IGHJ, तो यहाँ पे IGHNJ, तो यहाँ पे IGHNJ। नाउ A किसको कवर कर रहा है, तो I को कवर कर रहा है, एंड ABD यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन की एट्रीब्यूट है तो ये सबको कवर कर रहा है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूं तो मेरा फर्स्ट रिलेशन होगा यहाँ पे ABCI, नेक्स्ट वन इज यहाँ पे होगा BDEF, और नेक्स्ट होगा ADIGHJ, यहाँ पे AI, और नेक्स्ट वन यहाँ पे ABD। नाउ यहाँ पे हमने जैसे ये रिलेशन को लिस्ट आउट कर दिया, हमारे जो डिकम्पोज होकर न्यू रिलेशन बनेंगे। नाउ द थिंग इज, अगर आप कहोगे कि यहाँ पे बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, I रिपीट हो रहा है, यहाँ पे I यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो इतने रिपीटेशन का क्या मतलब है। नाउ आई वांट टू से कि डीकम्पोजिशन का हमारा रूल है कि अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो जो भी उस रिलेशन का की एट्रीब्यूट होगा वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सके तभी वो वहां पे होगा। तो यहाँ पे आपको ये रखना जरूरी है। नाउ यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी प्रिजर्व हो रही है। मैंने डिकम्पोजिशन कर दिया, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अब मुझे चेक करना है कि कहीं पे पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं आ रही है। यस, यहाँ पे ऐसे बड़े डिकम्पोजिशन में ये चेक करना जरूरी है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट में चेक करता हूं तो यहाँ पे कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, तो AB डिटरमाइंस C एंड A डिटरमाइंस I। तो AB डिटरमाइंस C एंड A डिटरमाइंस I पे से मैं यहाँ पे रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट डिपेंडेंसी है BD डिटरमाइंस EF। ओके, BD डिटरमाइंस EF, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी आ रही है, तो ये दोनों ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पे AD डिटरमाइंस GH, A डिटरमाइंस I एंड H डिटरमाइंस J। ओके, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कवर हो रही है। नेक्स्ट वन इज A डिटरमाइंस I। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिस्ट आउट कर दी। नाउ अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कहीं पे पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं आ रही है। तो फर्स्ट यहाँ से हम चेक करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कौन सा है, AB की एट्रीब्यूट है। बट अगर हम यहाँ इसके अलावा ये डिपेंडेंसी की बात करें तो A डिटरमाइंस I, A पार्ट ऑफ की है और I नॉन की एट्रीब्यूट है ये रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है तो अगेन हम क्या करेंगे, इस टेबल को अगेन हम डिकम्पोज करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल डिकम्पोजिशन होगा अगर आप करते हो तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें पता है डिकम्पोजिशन किस तरह से होगा। सिंपली मैं यहाँ पे डिकम्पोज करूंगा, ABCI को डिकम्पोज करना है तो मुझे यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या रखना होगा, तो यहाँ पे A का क्लोजर फाइंड करते हैं। ओके, सिंपली अगर आपको यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी मिलती है तो पार्शियल डिपेंडेंसी के
लेफ्ट हैंड साइड पे जो एट्रीब्यूट है उसका क्लोजर फाइंड करना है। तो ए का क्लोजर यहाँ पे मैं फाइंड करता हूं इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। तो ए का क्लोजर मुझे मिलता है ए एंड आई। तो यहाँ पे ए एंड आई मुझे मिल रहा है, तो डीकम्पोज टेबल में फर्स्ट मेरा यहाँ पे होगा ए आई और ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ नॉन की एट्रीब्यूट जो भी रहता है वो की एट्रीब्यूट वाले टेबल में चला जाएगा, तो ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। तो डीकम्पोजिशन टेबल्स यहाँ पे होंगे ए बी एंड सी एंड ए आई। ओके, नाउ यहाँ पे अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई करते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी आ रही है, तो ए बी डिटरमाइंस सी एंड ए डिटरमाइंस आई। तो अब मेरे पास दोनों रिलेशन में कहीं पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ये रिलेशन में भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है, वो की एट्रीब्यूट पे डिटरमाइन हो रही है, तो ये राइट है। नाउ इस रिलेशन में अगर देखें तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट है ए डी, लेकिन आई ए पे डिटरमाइन कर रहा है, ए आई को डिटरमाइन कर रहा है। आई यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन ए जो है वो पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट है, तो मुझे वापस ये पार्शियल डिपेंडेंसी को डिकम्पोज करना होगा। तो यहाँ पे मैं ए का क्लोजर फाइंड करूंगा, तो ए का क्लोजर यहाँ पे मुझे मिलता है ए एंड आई। तो ये रिलेशन में मैं ए पे से आई को डिटरमाइन कर सकता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे, तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास होगा ए आई और सेकेंड पार्ट में मेरे पास होगा ए डी जी एच एंड जे। ओके, इस बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इससे ज्यादा डिकम्पोजिशन करना नहीं, बिकॉज ये जो ए डिटरमाइंस आई है दैट मीन्स ए आई को डिटरमाइन कर रहा है, हमने डिकम्पोज कर दिया। सेम मेथड फॉलो करनी है जो हम पहले के एग्जांपल में कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन होने के बाद अगेन डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मुझे इस रिलेशन को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डी डिटरमाइंस जी एच एंड ए डिटरमाइंस आई। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे ए डिटरमाइंस आई आ रहा है। अब चेक करते तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है पार्शियल या नहीं, तो ये रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, हमारा डिकम्पोजिशन भी राइट है, बिकॉज यहाँ पे ये कॉमन एट्रीब्यूट है प्लस ये की एट्रीब्यूट काम कर रहा है। यहाँ पे भी सेम था, ये की एट्रीब्यूट काम कर रहा है। यहाँ पे देखे तो ओके सॉरी, हियर इज द मिस्टेक, तो यहाँ पे ए डिटरमाइंस आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एच डिटरमाइंस जे। ओके, बिकॉज ए डिटरमाइंस आई हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये फर्स्ट है ए डी डिटरमाइंस जी एच, एच डिटरमाइंस जे। एच नॉन की एट्रीब्यूट है, जे भी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो इसका मुझे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो ये रिलेशन पहले से ही एक ही डिपेंडेंसी है और यहाँ पे पार्शियल नहीं है, तो इसको हम राइट कहेंगे। एंड यहाँ पे की एट्रीब्यूट है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बिकॉज इस पे से मैं सब कुछ डिटरमाइन कर सकता हूँ। नाउ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज कवर हो रही है, सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो रही है, और जितने भी रिलेशन में हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे से मुझे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 रिलेशन में ये जो डिकम्पोज हुआ, ओके, तो इसमें से मुझे कहीं पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है। अगर मिलती है तो अभी भी मुझे डिकम्पोज करना पड़ेगा, और नहीं मिल रही है, एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स ये रिलेशन को हमने कर दिया डिकम्पोज इनटू 2NF। ओके, ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट था, यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, क्योंकि डिकम्पोजिशन में जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।